तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ चैन की बातों को सुनने के बाद में जो लिन जैन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाउटियान हैमर से अटैक करते हुए बोलती है कि अब तुम नहीं बचोगे। और अब हाउटियान हैमर से निकल रहे ओरा को देखने के बाद में जो लिंग युवान होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि इस हाउटियान हैमर का जो ओरा है वो तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जब ये मेड इसका इस्तेमाल कर रही थी। और लिंग युवान के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वह हंसते हुए बोलती है कि चलो अब देखते हैं कि तुम मिस के हैमर से जो है वो किस बार बच पाते हो। जो मिस है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, अब तुम्हें यहाँ पर मिस से कोई भी जो है वो नहीं बचा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो ड्रैगन प्लेटफॉर्म के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म जल्दी से तैयार हो जाओ। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लिन चैन होती है वो सीधे लुओ चैन की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। लेकिन तभी जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर से निकलकर एक ब्लेड जो होता है वो सीधे जो लिन चैन होती है उसके हाउटियान हैमर से जाकर टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि जो लिन चैन है उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में आता, हम देखते हैं कि उसका हाउटियान हैमर जो होता है वो कटकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन चैन होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउटियान हैमर जो है वो कैसे कट सकता है। और लिन चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी सर्वेंट के भी होश गायब हो चुके होते हैं और वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि मिस ऐसा कैसे हो सकता है, हाउटियान हैमर तो बीच में से कट गया। जो सुनते के साथ ही लिन चैन भी ज़मीन पर पड़े हुए हाउटियान हैमर को देखने लगती है और उसे देखते हुए बोलती है कि हाउटियान हैमर जो था वो मेरी लिन फैमिली के सबसे बेस्ट ट्रेजरों में से एक था, तो फिर आखिर इसका हाल जो है वो ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि मिस अब हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, इसने हाउटियान हैमर को डिस्ट्रॉय कर कर हमारी लिन फैमिली का बहुत ही बड़ा लॉस जो है वो किया है। और अपनी सर्वेंट की बात को सुनने के बाद में लिन चैन जो होती है वो उसे समझाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी मेरे पास में रास्ता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो मौजूद ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि हाउटियान हैमर को भी ये इतनी आसानी से काट सकता है, क्या तुम इसके मतलब को जानती हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मिस मैं आपकी बात को समझ गई, आप कहना चाहती हो कि यहाँ पर जो ये ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म मौजूद है ये हमारे पास में जो हाउटियान हैमर आर्टिफैक्ट था उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हाउटियान हैमर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो ड्रैगन सोल थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर लेते हैं तो। क्योंकि अगर हमने ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक बार प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में हमारी लिन फैमिली का यहाँ पर जितना भी लॉस हुआ है वो लॉस जो है वो सारा का सारा रिकवर हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मिस आपने ये बात बिल्कुल सही बोली पे, लेकिन ये पर्सन जो है वो मुझे नहीं लगता कि हमें ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म जो है वो लेने देगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो अचानक से अपने पास में से एक बैच जो होता है वो निकाल लेती है और उस बैच को निकालते हुए बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हमें देने के लिए एग्री करता है या फिर नहीं करता है। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो अपने बैच को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाती है और बैच को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि मैं लिन फैमिली के जो एक्सपर्ट है उन सभी को यहाँ पर समन कर रही हूँ ताकि हम जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म है उसे प्राप्त कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो लुओ चैन की तरफ इशारा करते हुए लिन चैन से बोलती है कि मिस लेकिन एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये पर्सन जो है वो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, ये ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म की तरफ ही जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ड्रैगन सोल की तरह ये ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर दे। और अपनी सर्वेंट की इस बात को सुनने के बाद में लिन चैन जो होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, मुझे ये मत कहना कि तुम जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म है उसे भी डिस्ट्रॉय करने वाले हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में लुओ चैन जो होता है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वोमेन सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग बातें करती हो और इसी के साथ में तुम बहुत ही ज़्यादा शोर भी मचाती हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि मैं तुम्हें समझा दूं कि जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म है उसे टच करने की भी कोशिश मत करना, ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि मेरी लिन फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन चूंकि तुमने इसे यहाँ पर ढूंढा है तो मैं तुम्हें कंपनसेशन दिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर तुमने अब यहाँ पर कोई भी गड़बड़ जो है वो करने की कोशिश की तो फिर तुम यहाँ पर कंपनसेशन के बारे में तो भूल ही जाओ, तुम्हें अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा।
जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि प्यारी लड़की, मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि अच्छी लड़की की तरह मेरे रास्ते से हट जाओ और बार बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी लास्ट चांस है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है उसे भी लुओ चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम एरोगेंट के साथ में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, बस कुछ टाइम रुको, देखना ये यंग लेडी जो है वो तुम्हें अपने सामने किस तरह से दया की भीख मंगवाती है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो यंग मिस है वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, लेकिन अब चूंकि इस बच्चे ने यंग मिस को जो है वो गुस्सा दिला दिया है तो अब इसे कोई नहीं बचा सकता। इस यंग मैन को अपने इस डिसीजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट जो है वो होने वाला है। और लिन चैन की सर्वेंट की इतना सोचते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इस दुनिया के अंदर आज तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि हमारे यंग मास्टर को डरा पाए, तो इसीलिए ये बेफालतू की बकवासें करना बंद करो कि तुम हमारे यंग मास्टर को रिग्रेट फील करा पाओगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि अगर पास्ट की बात की जाए तो जिस टाइम पर इस ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा था तो इसे बनाने के लिए मैरो क्रिस्टल सेलेस्टियल का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल हुआ करता था। यही कारण है कि ये ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत था कि इसकी मदद से जो पावरफुल ड्रैगन थे उनकी जो बॉडी थी उसे भी बहुत ही आसानी से काटा जा सकता था, यहाँ तक कि उनकी ट्रू वो ड्रैगन बॉडी भी इसका सामना नहीं कर सकती थी। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मिस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये पर्सन जो है वो करना क्या चाहता है, ये तो जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म है उसी की तरफ बढ़ रहा है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो भी बोलती है कि ये चीज़ तो काफ़ी अजीब है, लेकिन ये ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा, ना ही उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा, तो हम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखते हैं कि ये आखिर करता क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म को देखते हुए बोलता है कि आज इस ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी थर्ड हेमनली लॉक जो है उसे तोड़ पाऊँगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जो वो चैन है उसकी बॉडी के ऊपर 10 हेमनली चैन जो है वो लगी हुई है, जिसका ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अभी तक लुओ चैन ने केवल 2 ही चैन जो है वो तोड़ी है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि लुओ चैन जो है वो अभी तक केवल अपनी 20% ही पावर जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है, इसी कारण जो लुओ चैन है वो हमें इतना ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता है। और अब लुओ चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म का ब्लेड होता है उसके अंदर भी अचानक से हरकत होना शुरू हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो बोलती है कि मिस, क्या ये पर्सन जो है वो पागल हो चुका है, ये ड्रैगन स्लेइंग का जो ब्लेड है उसकी तरफ जा रहा है, क्या ये उस ब्लेड से खुद को यहाँ पर काटना चाहता है, क्या ये सुसाइड करने वाला है। और उस सर्वेंट के इतना बोलते के साथ ही इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिंग युवान होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो क्रेजी स्वॉर्डमैन से बोलती है कि आखिर जो यंग मास्टर लुओ चैन है वो यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्डमैन जो होता है वो भी बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी कुछ भी जो है वो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि यंग मास्टर अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो उनकी हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई डीप मीनिंग जो है वो छुपी हुई होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो बोलती है कि ये पर्सन या तो पागल है या फिर बेवकूफ़ है, क्योंकि इस ब्लेड ने हाउटियान हैमर तक को भी काट दिया, तो क्या इसे सच में ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी इसके सामने टिक पाएगी, मुझे तो लगता है कि बस ये यहाँ पर मरने ही आया है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपनी जो हेमनली चैन होती है उन्हें अपेयर कर लेता है और सीधे जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि तुम हेमनली चैन को तोड़ पाते हो या फिर नहीं। और अब लुओ चैन की तरह बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।